आइए हम आनंद के साथ ध्यान पूर्वक प्रभु के सानिध्य में बैठें और प्रभु के वचन को सुनें। आज का भाग है रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 12, 16 से लेकर 21 तक के पद। 16 से लेकर 21 तक के पद। प्रभु का वचन यूं कहता है, कृपया ध्यान से वचन में मिलाइएगा। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियों, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रभु इन वचनों के माध्यम से हम सबसे बातें करें, हमारे प्रभु का नाम महिमा पाए। तो हम रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 12 में से 9 से 21 तक के भाग को कुछ सप्ताह से सीख रहे हैं, और जैसे हमने बार बार दोहराया है, इन आयतों में एक समूह के रूप में, मसीही समाज के रूप में, कलीसिया के रूप में हमें किस प्रकार का व्यवहार दर्शाना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए, उसके बारे में पौलुस बात कर रहे हैं। मसीहियों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का हो, वो है यहाँ का मुख्य विषय। अब तक हमने 9 से लेकर 15 तक के आयतों में 14 निर्देशों को देखा है। हम एक समूह के रूप में कैसे जीवन बिताएं, आपस में किस प्रकार से व्यवहार करें, 14 निर्देश 9 से लेकर 15 तक के आयतों में अब तक हमने देखा है। अब आइए अंतिम कुछ निर्देशों को इस सूची में से देखें और इस भाग को प्रभु की अनुमति से समाप्त करें। आज जो भाग हमने पढ़ा 16 से लेकर 21 तक के पद, इसमें से मैं 4 और निर्देशों को आपके सम्मुख लाना चाहता हूं। मसीही जीवन के संबंध में, सामाजिक जीवन के संबंध में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है, 4 और निर्देश मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम 16वें आयत के पहले भाग में पौलुस हमें निर्देश दे रहे हैं, उचित अथवा निष्पक्ष सोच रखें। उचित अथवा निष्पक्ष सोच रखें। बी फेयर माइंडेड या बी इम्पार्शियल। 16 के पहले भाग में आपस में एक सा मन रखो। जब हम इन आयतों को पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम इन आयतों को पढ़ रहे हैं, एक एहसास जो हमारे अंदर अनिवार्य रूप से आएगा, जैसे हमने कई बार भी चर्चा की, कि हम इस प्रकार के जीवन को जीने के लिए अपने आप में पूर्णतः असमर्थ। इस प्रकार का जीवन मैं और आप अपने बलबूते पर नहीं जी सकते। जैसे जैसे हम निर्देशों को आगे पढ़ते हैं, यह भावना, यह एहसास और तीव्र होती जा रही है। ऐसा जीवन हमसे नहीं बन पड़ेगा, क्योंकि हमसे ऐसा जीवन अपने बलबूते पर नहीं बन पड़ेगा। इसीलिए बाइबल में हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि इफिसियों 5 का 18, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हम होते नहीं जाएंगे, तब तक इस प्रकार का जीवन मेरे लिए, आपके लिए असंभव रहेगा, नामुमकिन रहेगा। देखिए, यहाँ जब पौलुस 9 से 21 तक के आयतों में इन निर्देशों को हमें दे रहे हैं, पौलुस किसी विशेष प्रकार के जीवन की चर्चा नहीं कर रहे, सामान्य मसीही जीवन की चर्चा कर रहे हैं। नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ, सामान्य मसीही जीवन के अंतर्गत हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, वही यहाँ लिखा गया है। तो अगर सामान्य मसीही जीवन में इस प्रकार से मुझे और आपको व्यवहार करना है, मतलब क्या हुआ? सामान्य मसीही जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र आत्मा के परिपूर्णता में जिया गया जीवन होना चाहिए सामान्य मसीही जीवन। जब तक हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को दैनिक नहीं जिएंगे, जब तक हम अपने जीवन के अधिकार को, प्रभु को दैनिक सौंपने का कार्य नहीं करेंगे और वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार का जीवन मैं और आप नहीं जी सकते। इसलिए दैनिक हमें अपने आप को जागृत होकर
प्रभु के हवाले सौंपते हुए पवित्र आत्मा के अगुवाई में जीवन जीने की आदत डालनी होगी। तभी हम एक सामान्य मसीही जीवन जी पाएंगे। इस बात को हमें याद रखना होगा, हम में से अधिकतर लोग एक सामान्य मसीही जीवन नहीं जी रहे। हम कहलाते जरूर मसीही हैं, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर मसीही के रूप में करते हैं, लेकिन हमारा जीवन सामान्य मसीही जीवन नहीं है। कई क्षेत्रों में इन निर्देशों को जब हम टटोलते हैं अपने विषय में, हम यही पाते हैं। 16वें और 17वें आयत में, या विशेषकर 16वें आयत में पौलुस जो हमें निर्देश दे रहे हैं, पहला निर्देश जो हमने पढ़ा, उचित सोच रखने की, इसका वास्ता हमारे मन के साथ, इसका वास्ता हमारे मन की अवस्था के साथ। अगर आपको स्मरण है, इसी अध्याय के दूसरे आयत में पौलुस ने मसीही जीवन को मन के नए हो जाने वाले जीवन के रूप में दर्शाया था। तो एक व्यक्ति जिसका मन नया हो गया है, उस नए मन को किन प्रकार के कार्यों से दर्शाता है, उसको हम यहां देख सकते हैं। नए मन का प्रयोग किस प्रकार के जीवन के लिए करें? उचित सोच रखने के लिए करें, निष्पक्ष सोच रखने के लिए करें, पौलुस हमें यहां जता रहे हैं। अब इस आयत को, आइए इस निर्देश को समझने की कोशिश करें। क्या है अर्थ जब पौलुस कहते हैं आपस में एक सा मन रखो? हिंदी में ये जो अनुवाद है उतना प्रभावशाली नहीं है अर्थ समझने के लिए, लेकिन कई बाइबल शास्त्री, बाइबल पंडित इसी अर्थ में इस आयत को समझते हैं। जब पौलुस यहां कहते हैं आपस में एक सा मन रखो, यहां एकता के बारे में या फिर सद्भाव में जीवन जीने के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, ऐसे अधिकांश बाइबल कमेंटेटर्स की राय है। परंतु कुछ लोग उससे अलग मत रखते हैं और मैं भी उसी श्रेणी में अपने आप को पाता हूं। क्या यहाँ पौलुस केवल सद्भाव में जीवन जीने की बात कर रहे हैं? एक सा मन रखने की, एकता में रहने के लिए निर्देश दे रहे हैं? जब आप इसके मूल भाषा में इसके प्रयोग को देखेंगे, उस अर्थ को ही, केवल उस अर्थ में इस वचन को, इस निर्देश को सीमित करना कठिन होगा। यहाँ पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस हमें यहाँ एकता के बारे में नहीं जता रहे, उचित विचार रखने, उचित सोच रखने के बारे में बता रहे हैं, निष्पक्ष सोच रखने के बारे में बता रहे हैं। किस प्रकार से निष्पक्षता? पौलुस यहाँ इस प्रकार से मानो कह रहे हैं, इस जीवन की किसी भी परिस्थिति में दूसरों के प्रति वही विचार रखना जो तुम अपने प्रति रखोगे। इस जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में दूसरों के प्रति तुम वही विचार रखना जो तुम अपने विषय में उन परिस्थितियों में रखोगे। यह है यहाँ पौलुस का अर्थ। दूसरे शब्दों में, अपने भाई के लिए हमेशा वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते अगर तुम उसके स्थान पर होते। अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने सहविश्वासियों के लिए वही इच्छा रखो जो तुम अपने लिए रखते अगर तुम उसके स्थान पर होते। पौलुस इस निर्देश को, इस अर्थ को यहाँ बताने का काम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, हमारा सहविश्वासी बीमार है, क्या करेंगे? अगर हम बीमार होते, हम जो अपने प्रति सोच रखते वही सोच हम अपने बीमार भाई के लिए, बहन के लिए रखेंगे। अगर हम चाहते, हम बीमार होते तो हम क्या चाहते? कोई आता मेरे पास, सुधि लेता, मेरे लिए प्रार्थना करता, तो हम क्या करें? अगर हमारे कलीसिया में कोई बीमार है, हम क्या करेंगे? हम भी उसके पास जाएंगे, हम भी उसकी सुधि लेंगे, हम भी उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने भाई, अपने बहन के लिए हमेशा वही चाहत रखना जो हम अपने लिए रखते अगर हम उसी अवस्था में होते। दूसरी भाषा में कहें तो पौलुस यहाँ जो स्वर्णिम नियम है, यीशु मसीह द्वारा दिया गया गोल्डन रूल, उसका एक अपना वर्षन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:12 में जो नियम दिया है, आदेश दिया है, उसे स्वर्णिम नियम के नाम से जाना जाता है, गोल्डन रूल के नाम से जाना जाता है। क्या है गोल्डन रूल, स्वर्णिम नियम क्या है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय नंबर 7 उसका 12, प्रभु ने कहा, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। तो यह है स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मत्ती 7:12। पौलुस
इसी आशय को अपने शब्दों में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अक्सर हम अपने आप को क्या करता हुआ पाते हैं? अक्सर हम अपने आप को अपने भीतर एक संघर्ष को पाते हैं। किस प्रकार का संघर्ष? जब दूसरे के जीवन में कोई विपत्ति आती है, कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति आती है, हम उस अवस्था को बहुत ही कैजुअली, बहुत ही हल्के रूप में लेते हैं। लेकिन वही अवस्था जब हमारे जीवन में आती है, हम बहुत गंभीर हो जाते हैं और उस विषय के बारे में बहुत हम सोचने लगते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। मतलब हम अपने विषय में जो सोच रखते हैं और अन्य लोगों के विषय में उसी अवस्था के बारे में जो सोच रखते हैं, दोनों में हम एक फर्क पाते हैं। हम अपने प्रति पक्षपाती हैं अपने सोच के संबंध में, हम अपने आप को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो पौलुस यहाँ हमें निर्देश दे रहे हैं, आपस में एक सा मन रखो। जैसा मन तुम्हारा अपने प्रति है, वैसा ही मन तुम एक दूसरे के प्रति रखो। जरा उस घटना के बारे में या उस कहानी के बारे में सोचिए जिसे प्रभु ने सुनाया, अच्छे सामरी के उस कहानी के बारे में। लूका का सुसमाचार अध्याय नंबर 10, 30 से आगे की आयतों में अच्छे सामरी की कहानी या घटना के बारे में हम पढ़ते हैं। वहां उस घटना को आप सबने पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूं। एक व्यक्ति मार्ग से, मैं पढ़ नहीं रहा आयतों को, एक व्यक्ति मार्ग से जा रहा था तो बुरे व्यक्तियों के हाथों में वो गिरा, उन्होंने उसे घायल किया, चोटिल किया और घायल अवस्था में वहां छोड़कर लूट कर चले गए। उसी मार्ग से सबसे पहले एक याजक गया, उसने उस व्यक्ति को देखा और बिना कुछ किए निकल गया। फिर एक लेवी गया, उसने भी उस व्यक्ति को देखा और बिना कुछ किए निकल गया। और एक सामरी गया। सामरी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो समाज की नजरों में बाहर किया हुआ व्यक्ति है, समाज उसे, यहूदी समाज उसे कोई वास्ता नहीं रखता था। ये सामरी व्यक्ति आया और उसने उस व्यक्ति को उठाया, अपने साथ सराय में लेकर गया और उसके इलाज के लिए, उसके संभाले जाने के लिए जो कुछ करना था इस सामरी व्यक्ति ने किया। वहां प्रभु यीशु ने इस घटना को सिखाया, इस कहानी को सुनाया। प्रेम क्या है, अपने पड़ोसी से प्रेम करने का अर्थ क्या है, इसे समझाने के लिए। लेकिन अगर आप इस सवाल को इस घटना के संबंध में पूछे कि इन तीनों व्यक्तियों के प्रतिक्रिया में फर्क का कारण क्या था, याजक ने, लेवी ने और सामरी ने, याजक और लेवी का जो व्यवहार प्रतिक्रिया रहा और सामरी का जो प्रतिक्रिया रहा, इन प्रतिक्रियाओं में जो फर्क था उसके पीछे का कारण क्या था? इस निर्देश के बारे में, इस निर्देश के संदर्भ में अगर आप इस उत्तर को तलाशेंगे, सामरी ने उस व्यक्ति के बारे में कैसे विचार रखे, जैसा वह अपने बारे में रखता है। लेकिन लेवी और याजक ने उस व्यक्ति के बारे में कैसे विचार रखे? पक्षपात का विचार रखा। क्या वो अपने बारे में भी वैसा ही सोचते कि लोग उनके साथ वैसा करे? नहीं, वो जरूर अपने बारे में सोचते कि मेरी कोई मदद करे, लेकिन उन्होंने अपने बारे में जो सोच वो रखते हैं, स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए वो सोच नहीं रखी। तो आइए भाइयों और बहनों, आइए हम अपने विषय में सोचें। क्या हम उचित सोच सहविश्वासियों के प्रति रखते हैं, या फिर हम अपने बारे में बहुत उदारता से सोचते हैं और दूसरों के बारे में बहुत कंजूसी से सोचते हैं? हम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और दूसरों के बारे में बहुत कम सोचते हैं। किस प्रकार का मन, किस प्रकार की मानसिकता हम रखते हैं? क्या उचित सोच है हमारे अंतर्गत एक दूसरे के प्रति? क्या निष्पक्ष रीति से हम सोच रखने वाले हैं? आइए हम इस निर्देश के संबंध में अपने जीवन को टटोलें, अपने मन की अवस्था को टटोलें। आइए हम इस स्वर्णिम नियम को पूरा करें। आइए हम अपने भाई, अपनी बहन के लिए हमेशा वही सोचें, वही चाहें जो हम अपने संबंध में सोचते हैं, अपने संबंध में चाहते हैं। आइए हम उचित मन रखें, आइए हम निष्पक्ष सोच रखें। अगला निर्देश जो 16वें आयत में ही हम पाते हैं, उसका वास्ता है नम्रता की सोच रखने के साथ। 16 के पहले भाग में पौलुस ने निर्देश दिया उचित सोच रखें। 16 के दूसरे भाग में फिर से मानसिकता के बारे में लिखते हुए, निर्देश देते हुए पौलुस कहते हैं नम्रता का सोच अपने अंतर्गत रखें, अभिमान के सोच को अपने अंतर्गत से बाहर करें। देखिए, जहां तक अभिमान का सवाल है, अभिमान वो एक कारण है जिसके चलते पाप इस संसार में आया। इस संसार में क्यों पाप आया? अभिमान के चलते। अभिमान वो पहला कारण बना जिसके चलते पाप का प्रवेश इस सृष्टि में हुआ।
अब जब प्रभु ने हमें उस पाप की अवस्था से अपने लहू के द्वारा मोल ले लिया है, बचा लिया है, पौलुस हमें निर्देश दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम किस प्रकार की मानसिकता रखें, किस प्रकार के मन को रखें। हम अभिमान भरे मन को अपने अंतर्गत से क्या करें, निकाल फेंके और नम्रता की भावना को, नम्रता के मन को अपने अंतर्गत रखें। देखिए, जहां तक अभिमान का सवाल है, अभिमान विभिन्न तरीकों से अपने आप को प्रकट करता है। यहां पौलुस जब अभिमानी न बनो, न हो, यह निर्देश दे रहे हैं, नम्रता के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। अभिमान जिन दो तरीकों से अपने आप को व्यक्त करता है, उन दो तरीकों के बारे में यहां पौलुस बात कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं अभिमानी ना होना। एक तरीका जिसके द्वारा अभिमान अपने आप को प्रकट करता है, वह है उच्च वर्ग के लोगों के साथ जुड़ने की इच्छा। उच्च वर्ग के लोगों के साथ जुड़ने की इच्छा। पौलुस यहां लिखते हैं, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। मनुष्य के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से क्या पाया जाता है? मनुष्य किस बात को लेकर बहुत अभिमान महसूस करता है? हाँ, मेरे फलाने के साथ मित्रता है, वो बड़ा अधिकारी है, वो बड़ा धनवान है, वो एमएलए है, वो एमपी है, वो गवर्नर है। व्यक्ति के अंदर इतना अभिमान होता है, शायद उसने इस व्यक्ति को कभी मिला भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, मेरे फलाने के फलाने के फलाने लगते हैं। लोग अपने अंतर्गत इतना अभिमान महसूस करते हैं इस बात को लेकर कि किसी उन्नत अवस्था में, उन्नत पदवी पर बैठा व्यक्ति या उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति उससे किसी न किसी प्रकार का दूर का संबंध भी रखता हो। लोगों के अंदर अभिमान उत्पन्न होता है। जरा अपने ही समाज के बारे में सोचें, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस समाज ने अपने आप को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया है, जातियों में विभाजित कर दिया है, ऊंची जाति कथित तौर पे, नीची जाति कथित तौर पर। ये जातिवाद क्या दर्शाता है? जातिवाद अभिमान को दर्शाता है। हम केवल बड़े लोगों के साथ वास्ता रखते हैं। ये जो इच्छा है बड़े लोगों के साथ वास्ता रखने की, उच्च जाति के साथ वास्ता रखने की। कई लोग बोलते हैं मेरे दोस्त लोग सब बड़े जाति के हैं। क्या क्या आप दर्शा रहे हो? बड़े अभिमान की बात है मेरे लिए। ये अभिमान की समस्या को दर्शाने का काम कर रहा है। पौलुस यहाँ हमें निर्देश दे रहे हैं, एक प्रभु के संतों के समाज के रूप में हमें कैसा स्वभाव रखना चाहिए। अभिमान को तजकर हमें नम्र स्वभाव रखना है, हमें दीनों के साथ संगति रखनी है, हमें दीनों के साथ संगति रखनी है। देखिए, हमारे सामने जो उदाहरण है, हमारे सामने जो नमूना है, इसी स्वभाव के संबंध में प्रभु यीशु मसीह में हम क्या पाते हैं? कौन है यीशु मसीह? आज भजन 99 में हम प्रभु की महिमा के बारे में सीखेंगे। भय योग्य है, महान है, सर्वोच्च राजा है। लेकिन यह महान, भय योग्य, सर्वोच्च राजा, इसने क्या किया? देहधारी होकर, मनुष्य बनकर इस संसार में जब आया, किस रूप में आया? किस घराने में पैदा हुआ? एक गरीब के घर में पैदा हुआ। और किस प्रकार के लोगों के साथ उसने संबंध रखा? समाज के ऐसे तबकों के साथ संबंध रखा जिसके साथ कोई भी संबंध रखने की चेष्टा नहीं रखता था। कोड़ियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ, समाज के तिरस्कृत वर्ग के साथ यीशु मसीह ने अपना संबंध रखा। उच्च लोगों के साथ संबंध नहीं रखा। कुछ लोग शर्माते थे यीशु के साथ सामने आने के लिए या यीशु से मिलने के लिए। निकोदेमुस कैसे आया? उच्च वर्ग का व्यक्ति था, धर्मशास्त्री था, गुरु था इस्राएल का। रात को चोरी छिपे आया। क्यों? क्योंकि यीशु के साथ दिन दहाड़े नहीं कोई देखना चाहिए मुझे, क्योंकि वो किसके साथ उठते बैठते हैं? वो समाज के तिरस्कृत वर्गों के साथ उठते बैठते हैं। हमारे सामने जो उदाहरण है वो प्रभु यीशु मसीह का है। और इसीलिए जब आप कलीसिया के इतिहास को देखते हो, मसीही विश्वास के इतिहास को देखते हो, मसीही इतिहास में हम इसी व्यवहार को पाते हैं। प्रभु के लोगों ने किसके साथ सरोकार रखा? समाज के पिछड़े वर्गों के साथ सरोकार रखा, उन्हें उठाने का कार्य किया प्रभु के लोगों ने। एक घटना के बारे में मैं पढ़ रहा था, एक पुस्तक में पहली सदी के कलीसिया के एक चित्र को बताया गया है। कलीसिया में एक समाज का बड़ा सम्मानित व्यक्ति उद्धार प्राप्त करके पहली बार आता है कलीसिया के सभा में। जब वो कलीसिया सभा में प्रवेश करता है, कलीसिया के अगुवे ने उसे एक स्थान दिखाया और कहा, आप कृपया वहां बैठ जाइए। तो इस व्यक्ति ने कहा, मैं यहां बैठ नहीं सकता, वहां मेरा गुलाम बैठा है, मैं अपने गुलाम के साथ कैसे जाके बैठूं? फिर से कलीसिया के अगुवे ने कहा, आप कृपया वहां जाके बैठ जाइए। इस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने गुलाम के साथ कैसे बैठ सकता हूं? कलीसिया के अगुवे ने फिर से कहा, आप कृपया वहां बैठेंगे। इस वक्त
तीसरी बार सुनने पर वह व्यक्ति चुपचाप जाता है और अपने गुलाम के साथ बाजू में बैठ जाता है। कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां गुलाम और गुलाम का मालिक दोनों एक साथ बैठकर रोटी तोड़ते हैं। ऊंच नीच का सब फर्क जो मनुष्य ने बनाया है समाज के अंतर्गत, कलीसिया में आकर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और हमें अपने कलीसिया में भी, इस समय काल में भी उसी सच्चाई को, उसी वास्तविकता को, उसी विशेषता को बनाए रखने की जरूरत है। मसीह विश्वास ने यही कार्य समाज में पहले किया है और आज भी हमें यही कार्य करना है। आइए हम अपने आप को परखें, किसके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। आइए हम अभिमान को त्यागें, नम्र बने, और जैसे प्रभु ने हम नम्र लोगों, हम दीन लोगों की सुधि ली, हम भी किनके साथ संगति रखें, दीनों के साथ संगति रखें और उन्हें प्रभु में उठाने का कार्य करें। और एक तरीका जिसमें अभिमान अपने आप को प्रकट करता है वो है, जैसे 16 के आखिरी भाग में लिखा है, अभिमान कैसे अपने आप को प्रकट करता है। दूसरा तरीका, एक व्यक्ति जब अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान समझने लगता है तो किसका लक्षण है, अभिमान का लक्षण। जब एक व्यक्ति अपने बारे में उच्च विचार रखने लगता है, यह अभिमान का एक स्पष्ट संकेत है। इस विषय में ज्यादा विवरण देने की जरूरत नहीं। लूसीफर के बारे में सोचें, शैतान के बारे में सोचें, उसने अपने बारे में किस प्रकार का एस्टिमेट रखा या आंकलन, अपने बारे में किस प्रकार का आकलन उसने रखा। यशाया की पुस्तक अध्याय नंबर 14 12 से 14 तक की आयतों में हम पढ़ते हैं। यशाया की पुस्तक अध्याय नंबर 14 12 से 14, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, जरा ध्यान दीजिएगा, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा और आगे मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो जहां तक लूसीफर का सवाल है, लूसीफर ने अपना आंकलन किस प्रकार से किया, उसने अपने बारे में क्या सोचा, उसने अपने बारे में सोचा मैं किसके समान हो जाऊं, किसके समान हूं, परम प्रधान के समान हूं, ईश्वर के समान हूं। भाई और बहनों, आइए हम अपने बारे में सोचें, हम अपने बारे में किस प्रकार की सोच रखते हैं, अपने नजरों में कैसे हैं हम, स्मार्ट, चतुर, बुद्धिमान, दूसरों से एक कदम आगे। क्या होता है जब हम अपने आप को इस प्रकार से अपने विषय में आंकलन रखते हैं, हम अपने, जो इससे पहले हमें आज्ञा दी गई अपने भाई के प्रति वही सोच रखो जो अपने प्रति तुम रखोगे, हम उस आज्ञा को पूरा करने में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, असक्षम हो जाते हैं। क्योंकि मेरा भाई मुझसे छोटा है, मैं उससे उन्नत किस्म का व्यक्ति हूं, तो उसके बारे में मैं अपने समान सोच कैसे रख सकता हूं। जब तक मैं अपने भाई को, अपनी बहन को प्रभु में जो है एक समानता से नहीं देख पाऊंगा, मैं एक समान सोच भी नहीं रख पाऊंगा। आइए हम अपने बारे में, अपने आप को बुद्धिमान या अपने आप को ऊंचा समझने के इस अहंकार के इस स्वभाव से बचाएं। आइए हम इस बात को समझें, अभिमान अपने आप में दुष्टता का प्रतीक है और अपने आप में एक बहुत खतरनाक अवस्था है। नीति वचन में सुलेमान कहते हैं, नीति वचन 26 के 12 में, यदि तो ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता है तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। अगर कोई व्यक्ति अपने दृष्टि में बुद्धिमान है, उससे ज्यादा बेहतर भविष्य किसका है, एक मूर्ख का है। कोई होप नहीं है, होपलेस केस है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने नजरों में बुद्धिमान है। क्या नीति वचन 3 का 7, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, प्रभु का भय मानना और बुराई से अलग रहना। क्या कहें, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होने का मतलब बुराई है, बुराई की अवस्था है। तो आइए हम अपने बारे में सही आकलन रखें, हम अपने बारे में उस आकलन को रखें जो परमेश्वर का वचन हमें देता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम अपने बारे में किस प्रकार के आकलन को पाते हैं। 1 कुरिन्थियों 1 का 27, कौन है हम, कौन थे हम। 1 कुरिन्थियों 1 का 27, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है और ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। तो कौन है हम, मूर्ख, निर्बल। यह है हमारी अवस्था जब प्रभु ने हमें चुना। तो अपने विषय में इस समझ को जरूर रखिएगा, हम मूर्ख हैं जिन्हें प्रभु ने चुन लिया, हम निर्बल थे जिन्हें प्रभु ने चुन लिया।
या पहला कुरिन्थी उसी के 6 अध्याय में पौलुस और हमारी सहायता कर रहे हैं स्वयं का आंकलन करने में। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय की 11वें आयत में पौलुस लिखते हैं, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। कैसे? पहला कुरिन्थी 6 के 11 के पहली पंक्ति में पौलुस कह रहे हैं, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। कैसे थे? उससे पहले की आयतों में बताया गया है 9 और 10 में क्या बातें लिखी गई है। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। फिर पौलुस कहते हैं, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। तो किसके बारे में पौलुस लिख रहे हैं? किनके पुराने जीवन के बारे में लिख रहे हैं? कलीसिया के विश्वासियों के जीवन के बारे में लिख रहे हैं। वैश्यागामी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, ये थी हमारी अवस्था। अब बाहर से हमने शायद न किया हो, लेकिन हृदय के अंतर्गत जरूर हम ऐसे थे। कौन कह सकता है मैं ऐसा नहीं था? तो इन बातों को मन में रखते हुए हमें अपने स्वयं का आंकलन करना है। और जब इन बातों को मन में रखते हुए अपने आप का आंकलन करेंगे, वचन के अनुसार अपने आप का आंकलन करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने आप को किस अवस्था में पाएंगे? नम्रता की अवस्था में पाएंगे। हमें किसी बात का अभिमान न रहेगा, किसी बात का अभिमान न रहेगा। पौलुस के बारे में सोचें, पौलुस के पास इतनी सारी बातें थी अभिमान महसूस करने के लिए, लेकिन वो हमेशा उसकी आत्मिक अवस्था के बारे में, मैं क्या करता था, प्रभु की कलीसिया को सताता था, प्रभु के विरोध में काम करता था, उस बात को वह स्मरण रखता था, और उस स्मरण के चलते वो अपने आप को हमेशा एक नम्रता के साथ प्रस्तुत करता था। तो आइए भाइयों और बहनों, वचन के अनुसार जो आंकलन हमें अपने विषय में रखना चाहिए, उस आंकलन को रखें। हम में से कोई अभिमानी न बने, हम में से कोई अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बने। एक कमेंटेटर ने इस प्रकार से लिखा है, जो अपनी नजरों में बुद्धिमान है वो अन्य किसी के नजरों में बुद्धिमान नहीं होता। जो अपने दृष्टि में बुद्धिमान समझता है वो अन्य किसी के दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होता। आइए हम ऐसा न बने। तो दूसरा निर्देश जो पौलुस हमें दे रहे हैं वो है नम्र सोच रखें, नम्रता का सोच रखें। 2 निर्देशों को हमने मन के संबंध में अब तक सीखा। निष्पक्ष सोच रखें, उचित सोच रखें, और दूसरा नम्रता का सोच रखें, अभिमान के सोच को अपने अंतर्गत से निकाल फेंकें। तीसरा जो निर्देश पौलुस हमें दे रहे हैं वो है 17 और 18 पद में। तीसरा निर्देश 17 और 18 पद में, और यहां क्या है निर्देश? आइए पढ़ें। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। पौलुस हमसे कहते हैं बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। 17 से लेकर 21 तक के आयतों में अब जो निर्देश पौलुस दे रहे हैं, 2 निर्देश विशेषकर दिए गए हैं। इन निर्देशों में पौलुस अब सामूहिक जीवन के अंतर्गत बुराई का सामना कैसे करना है उस विषय पर ज्योति डाल रहे हैं। हम किस प्रकार से प्रभु के बेटा बेटी के रूप में, मसीही के रूप में, हम किस प्रकार से बुराई के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाएं, किस प्रकार की प्रतिक्रिया को बुराई के संबंध में दर्शाएं, इस विषय में यहाँ पौलुस बात कर रहे हैं। और इन निर्देशों की एक खासियत है 17 से लेकर 21 तक की आयतों में, जब बुराई के प्रति किस प्रकार का व्यवहार दर्शाना है, पौलुस हमसे कह रहे हैं क्या नहीं करना कहने के साथ साथ क्या करना चाहिए, इस बात को भी पौलुस लिख रहे हैं। बुराई का सामना इस प्रकार से मत करो, परंतु ऐसा करो। बुराई का सामना इस प्रकार से मत करना, फिर ऐसा करना। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू को पौलुस इन आयतों में प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। और पहली जो प्रतिक्रिया या पहला जो निर्देश है इस संबंध में 17 और 18 पद में, कैसे हम बुराई का सामना करें। हमारे साथ कोई बुराई का व्यवहार कर रहा है तो हम किस प्रकार की प्रतिक्रिया दर्शाएं। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो मसीही विश्वास है, मसीही विश्वास के अंतर्गत प्रतिशोध और बदला लेना पूरी तरह से वर्जित। मसीही विश्वास में प्रतिशोध या बदला लेना पूरी तरह से वर्जित। कोई गुंजाइश नहीं बदला लेने की, कोई गुंजाइश नहीं प्रतिशोध की भावना रखने की। देखिए, स्वाभाविक रूप से हम अपने अंतर्गत क्या पाते हैं? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हमारे अंतर्गत पापमय स्वभाव है, हम बदला लेने की इच्छा अपने अंतर्गत पाते हैं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा,
ये है स्वाभाविक रूप से हमारे अंतर्गत की मंशा। मुझे याद है स्कूल के दिनों में मेरा एक दोस्त था, अभी भी संपर्क में है। वो मेरे बोतल का पानी पी लेता था, गर्मी का मौसम होता था और बोतल का पानी वो पी जाता था। मैंने स्वाभाविक रूप से सोचा, मैंने प्रतिशोध लेने का फैसला किया। मुझे ऐसा कुछ करना है कि अब ये मेरे बोतल का पानी ना पिए। वो क्या करता था, मेरा बोतल लेके भागेगा और खिड़की के उस पार जाके मेरा नाम मुझे बुलाएगा और मेरे सामने पी जाएगा। मैंने एक दिन अपनी स्वाभाविक भावना से भरकर, प्रतिशोध की भावना से भरकर बोतल में पानी तो ले गया, पूरा नमक डाल के लेके। हर दिन के जैसे ये बोतल लिया, भागा, खिड़की के पार गया और उसने मुंह में डाला और जैसे ही डाला वैसे ही सब कुछ बाहर कर दिया। उस दिन से उसने मेरा पानी पीना बंद कर दिया। स्वाभाविक न्याय है ना। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के रूप में हमें अपने प्रभु का नकल उतारना है, प्रभु का अनुकरण करना है। और प्रभु के जीवन को जब हम परखते हैं, प्रभु ने अपने साथ बुराई करने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया? बदला लेने का व्यवहार नहीं किया, पानी में नमक मिलाने का व्यवहार नहीं किया। फिर क्या किया? पहला पत्रस 2 का 23 और 24, पहला पत्रस 2 का 23 और 24, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था यीशु मसीह, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। आइए अपने प्रभु का उदाहरण अपने मन में हमेशा रखे। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, बदला नहीं लेता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। लोगों ने उसे दुख दिया हमारे प्रभु को, लेकिन उसने धमकी देने का काम नहीं किया। देख लूंगा, प्रभु ने नहीं कहा। भाई और बहनों, आइए हम प्रभु के चेलों के रूप में, प्रभु के बेटा बेटी के रूप में अपने प्रभु का अनुकरण करें। इस बात को जानें, समझें कि मसीह विश्वास में प्रतिशोध और बदला लेना पूरी तरीके से वर्जित है। इसके लिए कोई स्थान नहीं। कई बार हम सोचते हैं, ऐसे कई बार सुनने को मिलता है, पुराने नियम में प्रभु और कुछ थे, नए नियम में प्रभु और कुछ बन रहे हैं। पुराने नियम में तो प्रतिशोध के लिए गुंजाइश थी। पुराने नियम में भी प्रतिशोध कभी भी परमिसेबल नहीं था, उस प्रतिशोध की अनुमति नहीं थी। नीति वचन 20 का 22, मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन प्रभु की बाट जोता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। नीति वचन 20 का 22, बुराई का बदला लूंगा मत कहना। कई बार हमें लगता है, जब वचन में लिखा है आंख के बदले आंख, दान के बदले दान, इसका मतलब क्या है? बदला लेना। लेकिन ये पुराने नियम में जब आंख के बदले आंख और दान के बदले दान लिखा गया है, वो कभी भी व्यक्तिगत हिसाब पूरा करने के लिए नहीं लिखा गया। एक समाज के रूप में दंड का जो सिस्टम है, प्रावधान है, उसके अंतर्गत ये निर्देश दिया गया। न्यायियों को, जड्जों को ये काम करना है। और आगे रोमियो के 13वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, प्रभु ने तलवार सौंपा है, न्याय पूरा करने का काम दिया है, न्यायियों को दिया है, सरकार को दिया है। हम व्यक्तिगत स्तर पर आंख के बदले आंख करने लगे, दान के बदले दान करने लगे, उसे प्रतिशोध कहते हैं। और व्यक्तिगत रूप में ऐसे करने की अनुमति नहीं। चाहे पुराना नियम हो, चाहे नया नियम हो, बुराई के बदले बुराई का सलूक करना मसीहियों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए पूर्ण रूप से वर्जित है। तो आइए हम बदले की भावना से अपने आप को मुक्त करें। क्या किसी के प्रति बदले की भावना को मन में रखे हैं? आइए अपने आप को जांचें। जरूर अनेक लोग हमारे साथ बुराई का काम करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता इस जीवन में, इस संसार में, जहां पाप के कारण व्यक्ति इतना स्वार्थी है, वो बुराई का काम हमसे न करें। जरूर बुराई का व्यवहार हमसे किया जाएगा, लेकिन हमारे अंतर्गत क्या बदले की भावना है? देख लूंगा, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, ऐसी भावना मन में है? आइए हम हर प्रकार से बदले की भावना, जैसे को तैसा की भावना अपने अंतर्गत से हटा दें। यहां पौलुस, जैसे हमने पहले कहा, क्या न करो के साथ साथ क्या करो भी कह रहे हैं। बदले की भावना न रखो, फिर क्या करो? उसके स्थान पर 17 के दूसरे भाग में और 18 में 2 निर्देश पौलुस दे रहे हैं। बदला न लेना, फिर क्या करना? जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता किया करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता किया करो। यहां पौलुस क्या समझ हमें दे रहे हैं? यहां पौलुस हमारे बाहरी व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं। सरल भाषा में कहें, पौलुस यहां कह रहे हैं कि तुम्हारे अंतर्गत प्रभु में विश्वास करके जो परिवर्तन आया है,
जो जो भलाई आई है, उस भलाई को, उस परिवर्तन को तुम अपने बाहरी स्वभाव के द्वारा प्रस्तुत करो। मतलब अपनी गवाही को सावधानी के साथ बनाए रखने का कार्य करो। जो परिवर्तन तुम्हारे अंतर्गत प्रभु लेकर आए हैं, जिस भलाई को प्रभु ने हमें नया जीवन देकर हमारे अंतर्गत रखा है, उस भलाई को हमें अपने बाहरी व्यवहार के द्वारा या अपनी गवाही के द्वारा लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने की जरूरत है। इस बात को यहाँ पौलुस हमें बता रहे हैं। सब लोगों के निकट जो भली है या जो सत्य है, सत्य मतलब जो हमारे अंतर्गत की अवस्था है, उसे बाहर प्रकट करने के लिए सावधान रहो। मतलब हमारे आंतरिक पहचान और हमारे बाहरी व्यवहार के बीच तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंदर से हम संत हैं, बाहर से हम और कुछ व्यवहार दर्शा रहे हैं। प्रभु ने जो हमें नई पहचान दी है, उसी पहचान को तुम बाहर मनुष्यों के सामने प्रस्तुत करने के लिए चिंतित रहो। अपनी गवाही को संभालना, प्रतिशोध मत रखना, प्रतिशोध की भावना अपने अंतर्गत मत रखना। क्योंकि जब हम बदला लेने का काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी गवाही को, प्रभु के नाम को हम बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये देखो, प्रभु के लोग गाली दे रहे हैं, यीशु का नाम लेते हैं, गाली दे रहे हैं, यीशु का नाम लेते हैं, बदले की भावना रखते हैं। किसकी गवाही जा रही है? किसका नाम बिगड़ रहा है? प्रभु का नाम बिगड़ रहा है। पौलुस कह रहे हैं ऐसा मत करो। दूसरा जो निर्देश है 18 में, बदला न लेना, फिर क्या करना? अच्छी गवाही रखने के लिए सावधान रहना। उसके साथ साथ 18 में, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप मतलब शांति का संबंध रखो। बदला मत लेना, शांति का संबंध रखो। देखिए, दोनों में हमने बदला न लेने का विपरीत अवस्था में क्या रखा है, उसके साथ हमें कोई वास्ता नहीं। ठीक है, मैंने क्षमा कर दिया, अब मैं बातें नहीं कर रहा, ये नहीं है पौलुस का कहना। शांति का संबंध रखना। शांति का संबंध मतलब इस व्यक्ति को देखने से आपके अंतर्गत कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं होनी चाहिए। इस व्यक्ति को आपने देखा, वो उसने मेरे साथ बुरा किया था, आपके अंतर्गत आपकी भावनाओं में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। यहां शांति से वो है अभिप्राय। जितना हो सके शांति बनाए रखिए, मेल मिलाप बनाए रखिए। क्या लेकिन पौलुस 2 कंडीशंस दे रहे हैं। क्या है 2 कंडीशंस, 2 शर्त? जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके तुम सारी कोशिश करो। मतलब पौलुस यहां इस बात को दर्शा रहे हैं कि सबके साथ शांति का संबंध रखना, मेल मिलाप रखना वास्तविक नहीं बनेगा। हमें क्या करना है? हमें जहां तक हो सके कोशिश करनी है, भरसक प्रयत्न करना है। कोशिश करके, प्रयत्न करके अगर शांति का संबंध नहीं बन पा रहा, लेकिन अपने अंतर्गत किसी प्रकार के बदले की भावना न रखें। सामने का व्यक्ति हमारे सकारात्मक कदमों के बावजूद बदल नहीं रहा तो बदल नहीं रहा, लेकिन हम अपने प्रति जिम्मेदार हैं। जहां तक हो सके कोशिश कीजिए, भरसक प्रयत्न कीजिए, बाकी जो अवस्था है उसे रहने दीजिए। तो कभी भी इस बात को लेकर चिंतित मत होइएगा, मैं मसीही हूं, मैं प्रभु का हूं, फिर इनके साथ मेरा शांति का संबंध, मेल का संबंध क्यों नहीं है? सबके साथ शांति का संबंध होना मुमकिन नहीं है, जैसे हम इस आयत में समझ सकते हैं। लेकिन कोशिश करने की जिम्मेदारी हमारी है। जितना हम कर सकते हैं करें, बाकी जो रिजल्ट है, परिणाम है, हमारे हाथों में नहीं। तो आइए भाई और बहनों, हम इस निर्देश का पालन करें, बदले की भावना से अपने आप को मुक्त करें और उसके स्थान पर क्या करें? एक उचित, एक सही, अच्छी गवाही बनाए रखें और शांति, मेल मिलाप एक दूसरे के साथ रखें। आखिरी जो निर्देश इस श्रृंखला में पौलुस हमें देते हैं वो है 19 से 21 तक के आयतों, और वो निर्देश है जो हमने अभी सीखा, उससे मिलता जुलता निर्देश है, बदला न लेना। बदला न लेना। पहले जो निर्देश था 17 में, बुराई के बदले बुराई मत करो, यहां और व्यापक रीति से बदला न लेना। यहां एक सवाल हमारे सामने आ सकता है जब हम इन बातों को सीख रहे हैं। जब बदला मत लो प्रभु का वचन हमसे कहता है, क्या हम जब बदला न लेने की भावना रखते हैं तो क्या न्याय का उल्लंघन हो रहा है?
हमारे इस बदला न लेने के कोशिश के चलते न्याय का उल्लंघन तो कहीं नहीं हो रहा? ये सवाल हमारे मन में आ सकता है। क्या मसीही नैतिकता के कारण मनुष्य की न्याय की स्वाभाविक भावना का उल्लंघन हो रहा है? यदि हम प्रतिशोध न लें और बदला न लें तो क्या बुराई और अन्याय मानव जाति पर हावी न हो जाएगी? अगर आप बुराई के बदले बुराई नहीं कर रहे, आप प्रतिशोध की भावना नहीं रख रहे, बदला नहीं ले रहे, तो क्या ये बुराई करने वाले और सर चढ़कर काम नहीं करेंगे? क्या मानव जाति को बुराई और अन्याय की बातें निगल नहीं जाएगी? इस प्रकार के प्रश्न हमारे अंतर्गत जरूर आ सकते हैं जब हम इन निर्देशों को पढ़ते हैं कि बदला मत लो, बुराई के बदले बुराई मत करो इत्यादि। इस अंतिम निर्देश में 19 से 21 तक की आयतों में पौलुस 3 कारण बताते हैं क्यों हम बुराई का बदला बुराई से न लें या बदला रख लेने की भावना न रखें। 3 कारण पौलुस बताते हैं जो सहायक होगी इस प्रकार के जीवन को जीने के लिए, और हमारे अंतर्गत पैदा होने वाले इन सवालों का भी उत्तर हमें मिल जाता है कि प्रतिशोध न लेने से बुराई बढ़ जाएगी इत्यादि। पहला कारण क्यों हम बुराई के बदले बुराई न करें, क्यों बदला न लें। पहला कारण जो पौलुस यहाँ लिखते हैं 19 में, वो है परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। पौलुस यहाँ निर्गमन व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 के 35 में से बात कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण 32 का 35, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। मतलब क्या है? मतलब है परमेश्वर अपने न्याय को पूरा करेगा। जैसे आज सुबह हमने भजन 89 के 14 को पढ़ा, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। जब प्रभु हमसे कहते तुम बदला मत लो, इसका मतलब ये नहीं कि बदले का काम होगा ही नहीं, प्रभु बदला लेंगे। प्रभु कह रहे मुझ पर बदला लेने का काम छोड़ दो, मैं राजा हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं उस काम को कर लूंगा, तुम अपने ऊपर उस जिम्मेदारी को मत लो। तो आइए भाइयों और बहनों, हम स्मरण रखें हमारा प्रभु जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो जिस सिंहासन पर बैठा है, उसका मूल धर्म और न्याय है। इसलिए आइए हमारे साथ जो बुराई का सलूक करते हैं उनको हम प्रभु के हाथों सौंपें। जो प्रभु की जिम्मेदारी है, जो प्रभु का अधिकार क्षेत्र है, उस पर हम प्रवेश करने का कार्य न करें। प्रभु बदला लेंगे, अपने समय पर सिद्ध रूप से बदला लेंगे। इसलिए बदला न लेने से अन्याय हो जाएगा ऐसा न सोचिए। हम बदला नहीं लेते, लेकिन प्रभु न्याय जरूर पूरा करता है। दूसरा कारण क्यों हम बदला न ले, यहाँ जो कारण बताया गया है 20वें आयत में, बदला लेने से लोग बदलते नहीं हैं, परंतु दया दर्शाने से लोग बदलते हैं। इसलिए बदला मत लो। बदला लेने से जिसके विरुद्ध आप कार्य कर रहे हो, बदला ले रहे हो, उसको आप अपना और बड़ा शत्रु बना रहे हो, उसको बदलने वाले नहीं। लेकिन आप जब दया दर्शाते हो, आप क्या कर रहे हो? उसकी शत्रुता को मित्रता में बदलने का काम कर रहे हो। 20वें आयत में, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो क्या करें? दया दर्शाइए, उसे खाना खिलाइए। यदि प्यासा हो तो क्या करें? दया दर्शाइए, उसे पानी पिलाइए। ऐसा करने से क्या होगा? तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आग के अंगारों का ढेर एक प्रोवर्ब था, एक कहावत थी, जिसका अर्थ था किसी के हृदय को परिवर्तित करना या पश्चाताप की अवस्था में पहुंचाना, उग्र मन को शांत कर देना। जब हम अपने साथ बुराई करने वालों के प्रति भलाई और दया की प्रतिक्रिया को दर्शाएंगे, सामने वाले का मन कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा, संभावना है। इसलिए पौलुस हमसे कहते हैं, प्रभु का वचन हमसे कहता है बदला न लेना। एक प्रभु के दास अपने विषय में बता रहे थे, उनके घर के पास में पड़ोस के घर के साथ बाउंड्री वॉल नहीं था, केवल एक झाड़ी थी, और पड़ोस के घर में कुत्ता था। वो कुत्ता हमेशा इनके घर में आकर उनके गार्डन को, उनके बगीचे को खराब करने का काम करता। तो एक दिन ये भाई दूर से चलकर आ रहे थे और देखा कि ये पड़ोसी का कुत्ता उनके गार्डन में है, उनके बगीचे में है। तो इन्हें बड़ा गुस्सा आया और इन्होंने एक छड़ी, जमीन पर एक रास्ते में एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, उसे उठाकर कुत्ते के ऊपर फेंका। इस कुत्ते ने क्या किया? उस कुत्ते ने उस छड़ी को अपने मुंह से उठाया और वो छड़ी को लेकर इस व्यक्ति के पास आ गया। ये चित्र देखते ही इस व्यक्ति की भावना क्या हो गई? बदल गई। जिस कुत्ते के प्रति गुस्से की भावना थी, ये कुत्ते ने जब वो काम किया, छड़ी लेकर आने का काम किया, उसने उसके शरीर पर अपना हाथ फेरा और उसकी भावना, वो प्रभु का दास कहता है, मेरी भावना उस कुत्ते के प्रति क्या हो गई? बदल गई। जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसके प्रति जो बुराई की भावना है, क्रोध की भावना है, अपने आप क्या हो जाती है? बदल जाती है। इसलिए हमसे कहा गया है अपने बैरी को
खाना खिलाओ, अपने बैरी को पानी पिलाओ, दया दर्शाओ, बदला मत लो। बदला लेने से तुम अपने बैरी के बैर को बढ़ाओगे। अगर दया दर्शाओगे, प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने बैरी को अपना मित्र बना दोगे। क्या अच्छा रहेगा, बैरियों की सूची बढ़ाना या मित्रों की सूची बढ़ाना। इसलिए आइए हम बदला न लें। तीसरा कारण जो यहाँ लिखा गया है, बदला क्यों न लें। तीसरा कारण 21वें आयत में, जब हम बदला लेते हैं क्या कर रहे हैं, क्या होता है। जब हम बुराई के बदले बुराई करेंगे, जब बदले की भावना रखेंगे, प्रतिशोध की भावना रखेंगे, क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। 21 में हम हार रहे हैं, बुराई हम पर विजय प्राप्त कर रही है। 21 में, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जब मैं बुराई के बदले बुराई का काम किसी के प्रति करता हूं, मैं बुराई के सामने सरेंडर कर रहा हूं, हार रहा हूं और पराजित होने की अवस्था में जा रहा हूं। यहाँ पौलुस 21वें आयत में हमसे कोई केवल एक अच्छे क्या कहेंगे सजेशन को, सुझाव को नहीं दे रहे। पौलुस एक निर्देश को दे रहे, इंपरेटिव, एक आज्ञात्मक वचन है। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। बदला लेने का कोई स्कोप नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। बुराई के सामने हारने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें बुराई के ऊपर जय पानी है। कैसे जय पाएंगे, बदला न लेकर और बुराई के बदले दया को दर्शाकर हम बुराई के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। तो आइए भाइयों और बहनों, इन तीन बातों को मन में रखें। बदला प्रभु लेंगे, न्याय का काम प्रभु का है और वो सिद्ध रूप से पूरा करेंगे, 100% न्याय करेंगे, 1% भी चूकेंगे नहीं प्रभु। इसलिए बदला मत लेना। दूसरी बात, बदला न लेना, क्योंकि बदला लेने से बुराई बढ़ती है, बैरी और बैरी हो जाता है। भलाई करो, दया दर्शाओ और मित्रता में उस बैर को बदलो। तीसरी बात, जब हम बुराई का बदला बुराई से लेते हैं, हम हार रहे हैं, शैतान जीत रहा है। इसलिए शैतान को अपने जीवन में जीतने का अवसर न दें। तो इन तीन कारणों के चलते बदला न लेना यह निर्देश हमें दिया गया है। तो हम क्या सीख रहे थे 17 से 21 तक के आयतों में, बुराई का सामना किस प्रकार से करें। अनेक लोग हमारे साथ बुराई का व्यवहार करेंगे, विशेषकर मसीही के रूप में हमारे साथ हमारे विषय में तरह तरह की बातें कहेंगे, तरह तरह का इल्जाम लगाएंगे। हम क्या करें, इन दो निर्देशों को याद रखें। बुराई के बदले किसी से बुराई न करें और बदला न लें। प्रभु के हाथों अपना फाइल सौंप दे। हम नेकी का कार्य करें, जितना हो सके शांति बनाए रखने का कार्य करें, अच्छी गवाही बनाए रखें, अपने सही पहचान को बाहर दर्शाएं। तो आइए हम अपने जीवन को इन निर्देशों के अंतर्गत टटोलें। आज हमने सीखा हमें क्या करना है, अपने मन के बारे में सीखा। मन कैसा हो, सोच कैसी हो, निष्पक्ष हो, उचित हो और नम्रता भरी सोच हो हमारी। और हमने व्यवहार कैसे करें यह भी देखा। जो हमारे साथ बुराई का व्यवहार करता है, कैसी प्रतिक्रिया हम दर्शाएं। मसीही के रूप में बुराई के बदले बुराई न दर्शाएं। टिट फॉर टैट नहीं चलेगा, जैसे को तैसा नहीं चलेगा और बदला नहीं ले सकते। फाइल प्रभु के हाथों सौंपिए, वो पूरा कर लेंगे। आइए हम इन निर्देशों का पालन करें। प्रभु के नाम की महिमा।